हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 5 यानी पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 की बात करते हैं, यानी पार्ट 5 में। 5वें नंबर पार्ट में क्या है, जो कि हो जाएगी आपको क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 101 से लेके 50 तक, मतलब कि 101 से लेके 150 तक के बीच में हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 में। इसी तरह से 50-50 का एवरेज लेकर हम लोग चलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में। 101 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है, वो कहाँ मिलती है? जूसिया में मिलती है, या मक्का में मिलती है, या पान में मिलती है, या डी इनमें में से कोई नहीं। ओके, तो देखिए ये जो है श्वसन मूल मिलती है किसमें? जूसिया में मिलती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। ओके, अब हम बात करते हैं 102 नंबर में। 102 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? इसमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू एंड गाजर। देखिए इसमें से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ देखिए, शकरकंद जो है आपका जड़ है या नहीं है? जड़ है, शकरकंद भी एक जड़ है, मूली भी एक जड़ है, गाजर भी एक जड़ है, लेकिन आलू एक क्या है? तना है, इसमें ट्यूबर होती है, कंद होती है। ओके, तो जो आपको राइट आंसर हो जाएगी सी हो जाएगी। ओके, इसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सब पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, जड़, तना हो गया, पत्ती हो गया, क्योंकि ओके कायिक प्रबंधन हो गया, इन सब के बारे में उसमें दे चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अवस्तंभ मूली पाई जाती है। अवस्तंभ मूली पाई जाती है किसमें? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गन्ने में, बी में लिखा हुआ है चने, सी में लिखा हुआ है चावल और डी में लिखा हुआ है मूंगफली में। देखिए अवस्तंभ मूली जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपको गन्ने में पाए जाते हैं। किसमें? गन्ने में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 104 नंबर में। 104 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जड़ें विकसित होती है। जड़ जो होती है विकसित होती है। ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है तने से, बी में लिखा हुआ है पत्ती से, सी में लिखा हुआ है प्रांकुर से और डी में लिखा है मूलांकुर से। देखिए मूलांकुर से क्या होते हैं? जड़ विकसित होते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका डी। ओके, अब हम बात करते हैं 105 नंबर। 105 नंबर में क्या है लिखा कि गाजर है एक। गाजर एक क्या है? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पुष्प, बी में लिखा हुआ है ताना और सी में लिखा हुआ है क्या? जड़ और डी में लिखा हुआ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो गाजर एक प्रकार क्या है? जड़ है। ओके, अब हम बात करते हैं 106 नंबर में। 106 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। जो बरगद का पेड़ जो होता है उसके तने से जो लटकाव होती है, मतलब कि मोटे मोटे जड़ जो आपको अर्थ के नीचे होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वायवीय मूल, अवरोही मूल, स्तंभ मूल और वलयाकार मूल। ओके, तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका स्तंभ मूल हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपका स्तंभ मूल कहाँ है? सी। ओके, अब हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में कौन सा हमेशा भाग रहता है? ओके, तो आप लोग ये कॉमन बात है, आप लोग सभी जानते हैं जड़ ही होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अगर जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ क्या है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें। ओके, अब बात करते हैं 108 नंबर में। 108 नंबर में क्या लिखा है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है, खाने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जड़, बी में लिखा हुआ है फल, सी में लिखा हुआ है तना और डी में लिखा हुआ है क्या? कलिका। देखिए आलू का जो खाने वाला भाग होता है उसको हम लोग तना ही से जानते हैं, क्योंकि फल का भी ऑप्शन आता है, लेकिन नहीं, हम लोग तना ही खाते हैं। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी, ट्यूबर कंद, जो कि आलू रिहोजो में पाया जाता है। ओके, इस पर थोड़ा डाउट है 108 नंबर पर। ओके, इसको हम क्लियर करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। 109 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वो कौन होता है? देखिए पर्णकाय स्तंभ द्वारा, शलकंद द्वारा, धनकंद द्वारा और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नागफनी में जो होता है प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होती है आपको पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका सी। ओके, 110 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन एक तना है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गाजर, बी में लिखा है मूली, सी में लिखा हुआ है आलू और डी में लिखा हुआ है ये सभी। ओके, देखिए हम इससे पहले भी बात किए थे, तना का जो भाग होती है वो क्या होती है? आपकी आलू होती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब बात करते हैं आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कंद बोला जाता है। ओके,
कंद, जैसे कि कंद जो होती है, आई जो होते हैं, आई के क्या होते हैं, आँख होते हैं, आँख में एक जर्मिनेटिंग आई बर्ड होते हैं, मतलब अंकुरणशील आँखें होती है, जिससे क्या होते हैं ऊपर जाकर वे प्लांट्स का निर्माण करते हैं। ओके, इन सब के पास कैपेसिटी होती है कि वो मतलब भूमि के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर रोपण किया जाता है। उसके बाद वो क्या होते हैं, उनके जो ट्यूबर कंद जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, नए प्लांटेशन का निर्माण कर लेते हैं। ओके, इसका भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। ओके, एसेसुअल रिप्रोडक्शन में सारा क्लियर कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 112 नंबर। 112 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या फल, बी में लिखा हुआ है परकंद, सी में लिखा हुआ है कंद और डी में लिखा हुआ है जड़। देखिए, परकंद जो है हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है, और परकंद और अदरक। ओके, अब हम बात करते हैं 13 नंबर। 113 नंबर में क्या लिखा है, देखिए हम लोग अदरक की बात की, अदरक भी है। अदरक क्या है, अदरक क्या है, तो देखिए अदरक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है राइजोम, बी में लिखा हुआ है बल्ब, सी में लिखा हुआ है जड़ और डी में लिखा है इनमें से कोई। राइजोम है, अदरक आपको क्या है, राइजोम है। ओके, अब हम बात करते हैं 114 नंबर। 114 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ओके, देखिए प्याज किसका परिवर्तित रूप है, प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है। बहुत एग्जाम्पल अच्छा है इसका, और इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो बात करते हैं, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है जड़, बी में लिखा हुआ है पुष्प, सी में लिखा हुआ है तना और डी में लिखा हुआ है फल। देखिए प्याज जो है आपका किस में परिवर्तित होती है, तना में परिवर्तित होती है। अब कभी कभी प्याज देखते हैं रख देते हैं, उसके बाद ऊपर से कलिका निकलती है, उसके जो बीड़ वाली पार्ट होती है वहाँ से मतलब कलिका निकलती है, तो उसमें तना होती है। ओके, इसका भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अब बात करते हैं 115 नंबर। 115 नंबर में क्या लिखा है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए इसका भी हम लोग क्या बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, आप लोग भी सोचिएगा। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्रिप्टोगेमस, बी में लिखा है एंजियोस्पर्म, सी में लिखा है जिम्नोस्पर्म और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्रिप्टोगेमस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, पुष्प नहीं बनते हैं। ओके, क्रिप्टोगेमस में क्या होते हैं, पुष्प कभी नहीं बनते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 116 नंबर में। 116 नंबर में क्या लिखा है, संसार का 116 नंबर में क्या लिखा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। संसार में सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, लेरोथेंस द्वारा, क्या लिखा, बी में लिखा हुआ है रेफ्लिसिया द्वारा, सी में लिखा है ड्रोसेरा द्वारा और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए रेफ्लिसिया जो होता है, रेफ्लिसिया के द्वारा ही संसार में जो है पुष्प उत्पन्न होता है। पुष्प सबसे बड़ा संसार में उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका बी। ओके, अब हम बात करते हैं 117 नंबर। 117 नंबर में क्या लिखा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, मतलब संसार का जो सबसे छोटा पुष्प जो है वो कौन है। तो देखिए संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है आपका वुल्फिया है, क्या वुल्फिया है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका ए। ओके, अब हम बात करते हैं 118 नंबर। 118 नंबर में क्या लिखा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या तना, बी में लिखा हुआ है जड़ और सी में लिखा हुआ है क्या पुष्प और डी में क्या लिखा है पत्ती। देखिए जीवन चक्र का दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है आपका वो है पुष्प, यानी ऑप्शन हो जाएगी सी। ओके, अब हम बात करते हैं 119 नंबर। 119 नंबर में क्या लिखा है, कौन एक जीवित जिप्सम कहलाता है, कौन एक जीवित जिप्सम कहलाता है। ओके, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, जिनकोंगो, जिनकोंगो साइकस और सी में लिखा हुआ है पाइनस और डी में लिखा हुआ है क्या इनमें से कोई नहीं। तो जिनकोंगो जो है आपका जीवित जिप्सम कहा जाता है, जिप्सम जिनको को कहा जाता है जीवित जिप्सम कहा जाता है, जिप्सम। ओके, अब बात करते हैं 120 नंबर। 120 नंबर में क्या लिखा है, दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए दम्मा और खांसी की जो रोग होता है उसमें काम आने वाला एक दवा है, कौन दवा है, यहाँ दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन बन चुका है। ओके, उसमें भी आंसर मिल चुका है। दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली एक औषधि है, उसका नाम क्या है, इफेड्रीन। ओके, वो किससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लीजिए, क्या लिखा है, दम्मा एवं खांसी के रोग में आने वाले औषधि कौन है आपका, इफेड्रीन। ओके, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इफेड्रीन औषधि कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ओके, इसका भी एक एग्जांपल बना सकते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पाइनस, बी में लिखा हुआ है क्या जूनिपेरस, सी में लिखा हुआ है साइकस और डी में लिखा है क्या इफ्रेडा। इफ्रेडा जो है आपका क्या है, इफेड्रीन औषधि का सोर्स है। ओके, अब हम बात करते हैं 121 नंबर। 121 नंबर में क्या लिखा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। हम लोग ऊपर ही बात किए थे क्या कि
रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ओके, चलिए बात करते हैं 122 नंबर। 122 नंबर में क्या लिखा है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ओके, मतलब अंकुरण के लिए क्या है, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया और लाइट हो गया, इनमें से किसका आवश्यकता नहीं होती है। ओके, चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है हवा, बी में लिखा हुआ है ताप, और सी में लिखा हुआ है क्या, जल, और डी में लिखा हुआ है प्रकाश। तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है क्या, अंकुरण, कोई भी सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता उतना ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब हम बात करते हैं 123 नंबर। 123 नंबर में क्या लिखा है, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। ओके, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बादाम, बी में लिखा है साइकस, सी में लिखा है मूंगफली, और डी में लिखा हुआ है ईख। देखिए साइकस के जो प्लांट्स होते हैं उसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 124 नंबर। 124 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। 124 नंबर में लिखा हुआ है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे का मतलब कौन ऐसा प्लांट्स है जिसका फल कहाँ पाया जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर पाया जाता है। गाजर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गाजर, बी में लिखा हुआ है आलू, सी में लिखा हुआ है मूंगफली, और डी में लिखा हुआ है ये सभी। तो मूंगफली जो है आपका कहाँ होती है, भूमि के नीचे पाया जाता है। ओके, ओके, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका आलू, जो कि मतलब किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, यार तो आलू का ही पाया जाता है ना। ओके, चलिए ये गलत है, मतलब क्या मूंगफली हमने इससे पहले बताया थी, इसके लिए सॉरी, थोड़ा मिस मैनेज हो गया था, मिस माइंड हो गया था। ओके, अब बात करते हैं क्या 125 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है। ओके, इससे भी कितने बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, तो भ्रूणपोष होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। ओके, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगी सही। अब बात करते हैं 126 नंबर। 126 नंबर क्या लिखा, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। जो सुगंधित जो पुष्प में क्या होती है, मतलब सेंट होती, सुगंध होती है, वो किसके द्वारा होता है, किस परागण किसके द्वारा होता है। ओके, कीट हो गए, पक्षी हो गए, जल हो गए, एंड वायु हो गए, मतलब एयर हो गए। तो देखिए इसमें क्या होता है, कीटों के द्वारा होता है सुगंधित, जो कि पुष्प में क्या होती है, सुगंध होती है, उत्पन्न होती है, कीट के द्वारा जो परागण कराया जाता है उसी में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगी आपका क्या, ए सही, क्या ए। अब हम बात करते हैं 127 नंबर। 127 नंबर में क्या लिखा है कि अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देती है। अनिषेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस, मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें दिखाई देती है। ओके, तो इसका भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अंगूर जो होती है उसमें अनिषेक जनन दिखाई देती है, यानी पार्थोजेनेसिस दिखाई देती है। जो वैसे बोलते हैं क्या कि वैसा कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव प्लांट्स हो गए जो बिना फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, मादा युग्मक से क्या युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। इसका भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ये आपको मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ते हैं हम लोग उसमें वीडियो में बता चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 128 नंबर में। 128 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। तना का जो काट का आमतौर में हम लोग किस प्रबंधन के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए गन्ना का जो हो गया आपका, हम लोग तना को काट कर प्रबंधन कराते हैं। तना को काट कर हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉइल के अंदर हम लोग लगाते हैं और नए प्लांटेशन करते हैं। ओके, अब बात करते हैं 129 नंबर। 129 नंबर में क्या लिखा है कि निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। निम्न में से कोई एक खेती जो होती है उसको प्रतिरोपण करके हम लोग करते हैं, मतलब प्रतिरोपित करते हैं। ओके, देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में लिखा हुआ है सोयाबीन, बी में लिखा हुआ है सोरगम, सी में लिखा हुआ है प्याज, और डी में लिखा हुआ है क्या, मक्का। देखिए इसमें क्या है, प्याज जो है आपको प्रतिरोपण करके किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं 130 में। 130 नंबर में क्या लिखा है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल जो होता है आपको परिवर्धित होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पुष्पांशन से, बी में लिखा हुआ है दालों से, सी में लिखा हुआ है अंडों से, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। जैसे एक सत्य फल जो होता है आपको क्या चीज़ से होता है, परिवर्धित अंडों से होता है, अंडाशय से होता है। क्या, अंडाशय से होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। ओके, अब हम बात करते हैं 131 नंबर। 131 नंबर में क्या लिखे कि निम्न में से कौन सा एक क्या है, कूट फल होते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्या होते हैं, कूट फल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, आम, बी में लिखा हुआ है काजू, सी में लिखा हुआ है सेब, और डी में क्या लिखा है, सुपारी। ओके, देखिए सेब जो होता है आपका एक क्या है, कूट फल है। ओके,
सेब जो है आपका क्या है, एक कूट फल है। ओके, अब हम बात करते हैं 132 नंबर। 132 नंबर में क्या लिखा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है, प्लांट में। ओके, देखिए तनों से, बी में लिखा हुआ है पत्तियों से, सी में लिखा हुआ है क्या, फलों से, और डी में क्या लिखा हुआ है, जड़ों से। तो सर्वाधिक भोजन आपको होता है उत्पन्न किससे, फलों से होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ओके, अब हम बात करते हैं 133 नंबर। 133 नंबर में क्या लिखा है, चावल का दाना क्या है। जो चावल का जो दाना है वो क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बीज, सॉरी एक बीज, बी में लिखा हुआ है क्या, एक बीजीय, सी में लिखा हुआ है फल, और डी में लिखा हुआ है ये सभी। देखिए चावल जो है क्या है, एक बीजीय फल है, क्या है, एक बीजीय फल है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका बी, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं 134 नंबर। 134 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग है जो खाया जाता है, नाशपाती जो होता है आपका क्या होता है, एक अमरूद टाइप की होती है, लेकिन उसका जो नीचे वाला जो साइज होती है वो कुछ डिफरेंट टाइप की होती है। बस एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी, गैवा की, मतलब कि कॉपी अमरूद की होती है, लेकिन उसका जो नीचे जो साइज होती है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है। ओके, इसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, नाशपाती का भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12 में ही पढ़ने के लिए मिलता है, इसका वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, इसका अपलोड नहीं कर चुके हैं। चलिए इसका बताते हैं क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फली, बी में लिखा हुआ है बीजाणु, और सी में लिखा हुआ है क्या, गूदेदार पुष्पासन, और डी में लिखा हुआ है ये सभी। तो देखिए गूदेदार पुष्पासन जो होता है नाशपाती का खाने का योग्य भाग होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। 135 नंबर में बात करते हैं। 135 नंबर में क्या लिखा है, बीज किससे विकसित होता है। बीज किससे विकसित होता है, इसका भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बीजांड के बारे में हम लोग वहाँ पर बता चुके हैं। ओके, तो देखिए बीज जो होता है किससे विकसित होता है, तो बीजांडों से होता है। किससे, बीजांडों से, माइक्रोफाइल इंग्लिश में बोलते हैं, बीजांडों से उत्पन्न होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 136 नंबर। 136 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनन कहा जाता है। इनमें से किसे वर्गीकी का जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, अरस्तु, बी में लिखा हुआ है क्या, ट्रेबिनेरेसनस, और सी में लिखा हुआ है क्या, लुएन हॉक ने, और डी में लिखा है लिनियस। तो लिनियस महोदय के हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीका जनक कहते हैं। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी, राइट। अब बात करते हैं हम लोग 137 नंबर में क्या लिखा है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ओके, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, कुल, बी में लिखा है क्या, स्पीशीज, सी में लिखा है वर्ग, और डी में लिखा हुआ है क्या, ये सभी। क्लासिफिकेशन का जो आधारीय इकाई हैं वो कौन से हैं। देखिए स्पीशीज जो है आपका क्या है, क्लासिफिकेशन का आधारीय इकाई है, मतलब वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। ओके, अब बात करते हैं 138 नंबर। और 138 नंबर में क्या लिखा है कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई, आलू जो है किस कुल से संबंधित इकाई है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, कंपोजिटी, बी में लिखा हुआ है क्या, ग्रेमिनी, सी में लिखा है क्या, सोलेनेसी, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए सोलेनेसी जो है क्या, आलू से कुल संबंधित इकाई है। ओके, अब हम बात करते हैं 139 नंबर। 139 नंबर में क्या लिखा है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है। कपास जो है किस कुल संबंधित से एक इकाई है। ओके, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है लिखा, मालवेसी, बी में लिखा है कंपोजिटी, सी में लिखा हुआ है क्या, सोलेनेसी, और डी में लिखा है क्या, ग्रेमिनी। ओके, चलिए इसका ऑप्शन देख लिए। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगी आपको क्या हो जाएगी, मालवेसी जो है आपका कपास से कुल संबंधित इकाई है। ओके, अब हम बात करते हैं 140 नंबर। 140 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बैगन किस कुल का पौधा है। बैगन जो है किस कुल का पौधा है। तो देखिए बैगन जो है आपका सोलेनेसी कुल का पौधा है। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं हम लोग 141 नंबर में। 141 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, आम का वनस्पति नाम क्या है। आम का जो है वनस्पति नाम क्या है, बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका है। क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। ओके, अब हम बात करते हैं 142 नंबर में। 142 नंबर में क्या लिखा है, दलहन पौधे संबंधित है। दलहन पौधे किससे संबंधित हैं, तो देखिए लेग्यूमिनोसी से संबंधित है दलहन पौधा। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका सी। अब हम बात करते हैं 143 नंबर। 143 नंबर में क्या लिखा है, चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। चाय के जो पौधे हैं उसका वनस्पति नाम क्या है, तो थिया साइनेसिस है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका बी। थोड़ा हम जल्दी में इसीलिए हम फास्ट चल रहे हैं। अब बात करते हैं 144 नंबर। 144 नंबर में क्या लिखा है, मटर पौधा क्या है।
मटर पौधा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पुष्प, बी में लिखा हुआ है शाक, सी में लिखा हुआ है झाड़ी और डी में क्या लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प जो है शाक जो है मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? एक शाक है, मतलब शाक है, शाक यानी साग है, मतलब उसका शाक एक वर्ड है, इसी को हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं साग। तो साग मटर पौधा का एक भाग है, मटर पौधा का हम लोग साग कहते हैं। अब बात करते हैं 145 नंबर। 145 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लौंग। लौंग होता है एक, लौंग जो होता है क्या होता है? एक। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है शुष्क पुष्प कलिका, बी में लिखा है बीज, सी में लिखा हुआ है फल और डी में लिखा हुआ है क्या? छाल। तो देखिए लौंग क्या होता है? एक प्रकार का आपका शुष्क एवं पुष्प कलिका होती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका ए, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं 146 नंबर। 146 नंबर में क्या लिखा है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी का हम पौधा की बात करते हैं, उसमें से कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? पुष्पक्रम, बी में लिखा है पत्तियाँ और सी में लिखा हुआ है जड़ और डी में लिखा है ए एवं बी। ओके, देखिए पुष्पक्रम जो होती है आपका फूल गोभी में खाने वाला भाग होता है। फूल गोभी नाम से ही पता चलता है, फूल गोभी पुष्पक्रम को हम लोग खाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 147 नंबर। 147 नंबर में क्या लिखा है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त करते हैं? कॉफ़ी जो होती है पौधे के किस पार्ट से, किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं? ओके, देखिए जड़ों से क्या होता है? कॉफ़ी प्राप्त होती है प्लांट से। ओके, अब हम बात करते हैं 148 नंबर। 148 नंबर में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित क्या है? धान्य है। देखिए टिटिकम बुलगेयर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ट्रिटिकल, सी में लिखा है जियामेज और डी में लिखा हुआ है क्या? धान्य। देखिए जो टिटिकल जो होता है आपका मानव निर्मित धान्य है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका बी। ओके, अब बात करते हैं 149 नंबर। 149 नंबर में क्या लिखा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं आंवला। आंवला जो है आपका क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला जिसे बोलते हैं देहाती भाषा में औरा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 150 नंबर में क्या लिखा है? तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? ओके, अब देखिए इसका जो ऑप्शन ए में लिखा है निकोटीन। निकोटीन ही तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन इसका हो जाएगी राइट ए। ओके।